नमस्कार दोस्तों, पीएल टिक चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में यूपी ट्रिपल सी पेट 2022 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्गृत है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्गृत है, तो आपको इसका राइट जवाब बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। अगर इसकी डिटेल में बात करें तो मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते से लिया गया है और इसे उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। तो आपको इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन के अतिरिक्त मिल जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। तो आपको बताना है ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक महत्ता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार की निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा। तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो आपको बताना है वह कौन सा स्थान है जहां पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। तो आपको राइट जवाब देना है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में डैडस के प्रमुख थे। तो आपको इसमें बताना है कि इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षा के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। तो आपको इसका राइट जवाब बताना है। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय फौज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। तो आपको बताना है अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बेलूर मठ। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो आपको बताना है कि अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत का आयोजन किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित में पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से हैं।
तो आपको बताना है इनमें से कौन सा संसाधन है जो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर एवं पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो आपको बताना है कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मरुद्वीप संबंधित है, मरुद्वीप संबंधित है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो आपको बताना है रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। तो आपको बताना है कि किस देश में यूरेनियम का सबसे सर्वाधिक भंडारण है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16, 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी। आपको बताना है 1947 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 249 रुपये 60 पैसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री नहीं है। तो आपको नहीं वाले क्वेश्चन पे खास तौर से ध्यान रखना होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रशांत चंद्र महालनोबिश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है। तो आपको बताना है कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो आपको बताना है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र बताना है। इसमें से राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका राइट जवाब हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। तो आपको बताना है गरीबी हटाओ योजना का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी राइट जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। तो आपको बताना है दोस्तों भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा महान्यायवादी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किसने किया। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो इसका भी राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, 5 साल का लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। तो आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति
अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, बताइए आप लोग इसका जवाब क्या होगा, गेस कीजिए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक कीट का रक्त शर्करा है। तो एक कीट का रक्त शर्करा क्या होता है? एक कीट का रक्त शर्करा ट्रेहालोज प्रकार का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें ट्यूमर के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ओंकोलॉजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो आपको बताना है मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान पर इसका मान कितना होता है? तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन ए 3.1 से 4.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो आपको बताना है कौन सा यंत्र है इनमें से जो अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलोरी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है। तो आपको बताना है दोस्तों गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? तो आपको राइट आंसर यहाँ बताना है आपको, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम राज्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर है, भारत सरकार ने बांस आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आप इसका राइट जवाब बताइएगा। सभी वित्तीय बाजारें हैं उनको निलंबित कर दिया है, दुनिया का कौन सा पहला देश है? आप इसको आंसर बताना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फिलीपींस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, किस राज्य सरकार ने पर्यावरण की रक्षा और हरियाली सुनिश्चित करने के लिए फर्स्ट रखवाली ऐप को शुरू किया है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा जो फर्स्ट रखवाली ऐप शुरू करने वाला राज्य है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंजाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, माई सेडिशंस हार्ट के लेखिका कौन है? माई सेडिशंस हार्ट पुस्तक के लेखिका कौन है? तो इसका आपको राइट जवाब बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुंधति रॉय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो आपको बताना है ऑपरेशन ट्विस्ट किसकी पहल है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आरबीआई की पहल है। ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई की पहल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 68, रूर ऑफ सी नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो आपको बताना है रूर ऑफ सी नौसैनिक युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और कतर के बीच में हुआ है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपको इसका राइट जवाब देना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, पुर्तगाल। इसका जवाब हो जाएगा पुर्तगाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 पे आइए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो आपको बताना है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गोविंद राजुलू चिंताला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश राष्ट्रपति थे। इसका जवाब देना है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आपको जवाब देना है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं किसको जाता है? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो आपको बताना है कि किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेल्जियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा शहर है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पर्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी ऐसी जनजाति है जो नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? इसका राइट जवाब हो जाएगा मोघ जनजाति। ऑप्शन डी इज राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो लखनऊ महोत्सव आपका नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, घूमर लोक नृत्य है। तो आपको बताना है दोस्तों घूमर लोक नृत्य है। घूमर लोक नृत्य ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये राजस्थान का लोक नृत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट, 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, आप साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट्स करना ना भूलिए। कमेंट्स करिए और बताइए आपके कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ हम नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।